वीडियो में हम बात कर रहे हैं विधानसभा विधान परिषद के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रेंड्स। इस वीडियो में लास्ट में मैंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड करा है। 30 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टेस्ट है। लास्ट ईयर जो भी इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में इंक्लूड करे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन सही टिक कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको जो लास्ट में मैंने टेस्ट इंक्लूड करा है आपको क्वेश्चन उन्हीं में से देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताता हूँ विधानसभा विधान परिषद क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट विधान मंडल क्या होता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो चलिए मैं क्लियर करता हूँ। देखिए विधान मंडल क्या होता है, जैसे आपने अगर मेरा संसद वाला वीडियो देखा होगा, तो संसद वाला वीडियो अगर आपने देख लिया अच्छे से और आपको आता है ना वो वीडियो, तो बस आप इस लेक्चर में बहुत इजीली सारी चीज समझ जाएंगे। तो जिसने मेरा संसद वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों मैंने संसद की बात करी थी और संसद के अंग की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा उसके अंग होते हैं ना। उसी तरीके से विधान मंडल की अगर बात करते हैं तो इसके दो अंग होते हैं। देखिए विधानसभा और विधान परिषद, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, विधान मंडल कहलाता है। ओके, इन दोनों का कंबाइन नाम क्या कहलाता है, विधान मंडल कहलाता है। तो फ्रेंड्स विधान मंडल को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए विधानसभा क्या है, निम्न सदन है, और विधान परिषद जो है वो क्या है, उच्च सदन है। जैसा कि हमने संसद वाले वीडियो में बात करी थी, लोकसभा जो था वो क्या था, निम्न सदन था, राज्यसभा क्या था, उच्च सदन था। ओके, वैसे ही विधानसभा निम्न सदन, विधान परिषद उच्च सदन। विधान परिषद जो है वो सारे राज्यों में नहीं है, स्पेशली कुछ राज्यों में है। तो मैं आपको वो अच्छे से डिटेल में आगे बताऊंगा लेक्चर में। देखिए अनुच्छेद की बात करते हैं हम कि विधान मंडल, विधानसभा और विधान परिषद जो है ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख मिलता है। विधान मंडल की बात करते हैं तो देखिए आर्टिकल 168, विधानसभा की बात करते हैं तो आर्टिकल 170, और विधान परिषद की बात करते हैं तो आर्टिकल 169। इसमें इनके गठन का प्रावधान बताया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप काफी कंफ्यूज होंगे कि हमको याद नहीं रह पाएगा। चलो विधानमंडल 168 तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले वही आ रहा है विधानमंडल, और अनुच्छेद हमारा सबसे पहले आ रहा है 168, तो वो तो याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को 169 और 170 में। तो मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक निकाली है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 168, 169 और 170, ये तीन हमारा आर्टिकल है। ओके, हमको देखिए विधान परिषद और विधानसभा में कंफ्यूजन होगा 169 और 170 में। 168 हम कर सकते हैं विधानमंडल, इजीली सबसे पहले आ रहा है। और आर्टिकल भी देखिए ये नंबर में देखें तो 168, 169 और 170 में पहले कौन सा आ रहा है, 168। तो विधानमंडल का तो हम याद रख सकते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमको 169 और 170 में होगा। तो देखिए ट्रिक ये है कि हम बात करते हैं विधानसभा की। ओके, हमको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है तो हम विधानसभा के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए विधानसभा में हमने क्या वर्ड पकड़ा, एस पकड़ा। विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद में वी तो कॉमन ही है, तो वी को तो छोड़ दीजिए, बचा क्या यहाँ पर, एस बचा। तो एस से देखिए क्या बनेगा हमारा, एस से हमने बनाया शून्य। क्या बनेगा, एस से शून्य। और शून्य देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल में है, 170। तो आर्टिकल नंबर 170 जो है वो किसका होगा, विधानसभा का होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं, एस मतलब शून्य, और शून्य है हमारा 170। क्लियर। तो 170 नंबर आर्टिकल में बताया गया है विधानसभा के बारे में। ऐसे 169 में किसके बारे में बताया गया है, विधान परिषद, और 168 हमको याद ही है, विधान मंडल। तो इस तरीके से आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको विधानसभा के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। कौन सा होता है, निम्न सदन होता है। तो डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत इसे गठन की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल हमने ट्रिक से अभी याद ही कर लिया है। योग्यता की बात करते हैं कि विधानसभा का सदस्य होता है उसके बनने की योग्यता क्या क्या होना चाहिए। देखिए भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, ये तो चलो कॉमन है, सबको याद रहता है। मेन इंपॉर्टेंट है कि उसकी आयु होना चाहिए न्यूनतम कितनी, 25 वर्ष। ओके, सदस्य कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कम से कम 60 और अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती है, 500 सीटें हो सकती है, मतलब 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अपवाद है इसमें कुछ, गोवा, मिजोरम और सिक्किम में। तो गोवा में जो विधानसभा सदस्य संख्या है वो कितनी है, 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में कितनी है, 32। ओके, तो ये अपवाद है, ये हमको दिमाग में रखना है। आगे हम बात करते हैं देखिए निर्वाचन की, कि विधानसभा का जो सदस्य है वो क्या है, एमएलए मतलब विधायक। ओके, तो उसका जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो डायरेक्टली जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। इसमें ध्यान रखिएगा, विधानसभा की जो सीटें होती है उसमें एक सदस्य आंग्ला भारतीय समुदाय का राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है।
अब देखिए एक स्पेशल केस है, जम्मू कश्मीर में 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है। और जम्मू कश्मीर में ध्यान रखिएगा विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष का होता है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसका निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। क्लियर। आगे बात करते हैं कि कोई विधेयक जैसे कि चलो विधानसभा में आया तो वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है विधानसभा का अध्यक्ष। जैसा कि फ्रेंड्स संसद वाले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर करा था कि लोकसभा में कोई विधेयक आया तो वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये लोकसभा का स्पीकर तय करता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए राज्य की बात कर रहे हैं तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन तय करता है, अध्यक्ष तय करता है, ठीक है। और यह धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक की बात हो रही है। आगे बात करते हैं, विधानसभा की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, तो कुल सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही चल सकती है। विधानसभा का सत्र जो होता है वो वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं देखिए सदस्य संख्या की, कि विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या किस राज्य की है। तो देखिए सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है, 403 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 403 सदस्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, ये जो 5 पूर्वोत्तर राज्य हैं, इन पांचों पूर्वोत्तर राज्य में देखिए विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 60 है। तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनता है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो ध्यान रखिएगा आप। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो देखिए सिर्फ 2 दिल्ली और पुडुचेरी में ही यहाँ पर विधानसभा है। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। विधानसभा के अधिकार एवं कार्य की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या है, विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संवैधानिक संशोधन, निर्वाचन संबंधी अधिकार। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। विधि निर्माण मतलब ये है कि राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उस पर विधि निर्माण करने का अधिकार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा को होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करते हैं तो मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब भी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो समूचे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये कार्यपालिका पर नियंत्रण विधानसभा का होता है। संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के लिए विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट काम है। निर्वाचन संबंधी अधिकार की बात करते हैं तो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करते हैं तो जितना अधिकार सांसद को है उतना अधिकार विधायक को भी है। तो उस तरीके से निर्वाचन संबंधी अधिकार भी विधानसभा के पास है। अब एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति विधायक नहीं है, एमएलए नहीं है, और वो राज्य मंत्री पद की शपथ ले लेता है तो वो कितने समय तक मंत्री रहता है, कितने समय तक रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया विधानसभा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। चलिए विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का कौन सा सदन है, उच्च सदन है। ओके, विधानसभा निम्न सदन, विधान परिषद उच्च सदन है। संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया, मैंने आपको ट्रिक से बता ही दिया है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इसकी स्थापना एवं समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं कि विधान परिषद की स्थापना कैसे होती है। तो यदि किसी राज्य की विधानसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्यपाल की अनुशंसा पर उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति कर सकती है। ओके, संसद कर सकती है राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो 7 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से, ये यहाँ पर भी हमको कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद रखने की मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक स्टोरी है छोटी सी, एक बार वो स्टोरी दिमाग में आपके बैठ जाएगी ना तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। होता क्या है, विधान परिषद जो है इसका ज़्यादा काम नहीं होता है। ज़्यादा काम किसका होता है, विधानसभा का होता है। विधान परिषद में सिर्फ डिस्कशन ही होता है, लोग यहाँ पर सिर्फ बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते हैं, ज़्यादा बोलने का काम होता है, इसलिए इनको क्या हो जाती है, इनके सदस्यों को खांसी हो जाती है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए ठीक है, खांसी हो जाती है इनको, और इन खांसी के साथ साथ क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। अब खांसी जुकाम इतना बढ़ जाता है कि इनके सदस्यों को क्या हो गया, टीबी भी हो जाता है कुछ लोगों को। तो हमको ऐसा ध्यान रखना है कि टीबी जुकाम हो जाता है विधान परिषद के सदस्यों को, क्या हो जाता है, टीबी जुकाम।
ओके, बस इतना सा दिमाग में रखना है। टीबी और जुकाम, दो बीमारी। क्या क्या? टीबी और जुकाम। तो देखिए फ्रेंड, टी से क्या बना हमारा तेलंगाना, बी से बना बिहार, जे से बना हमारा जम्मू कश्मीर, यू से बना उत्तर प्रदेश, के से बना कर्नाटक, ए से बना आंध्र प्रदेश और एम से बना महाराष्ट्र। ओके, ये तो आप दिमाग में रख ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। हमारी ट्रिक ये है कि विधान परिषद में वार्तालाप का काम ज़्यादा होता है। तो बोलने का काम ज़्यादा होता है तो क्या हो जाती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, टीबी हो जाता है। तो दो बीमारी याद रखना है, टीबी जुकाम हो जाता है, बस। टीबी जुकाम, ये तो याद ही रख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत शानदार ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया 7 राज्य जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ओके, आगे बात करते हैं हम कि योग्यता क्या होना चाहिए विधान परिषद के सदस्य की। तो न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो ये तो बेसिक हमको पता ही है, बस इंपॉर्टेंट ये दिमाग में रखना है कि न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। सदस्य के कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष का सदस्य का कार्यकाल होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, इसकी समाप्ति जरूर हो जाती है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, पर यह कभी भंग नहीं होती है। विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है? तो देखिए, मैक्सिमम कितनी होगी, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या जितनी है उसकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ओके, और मिनिमम कितनी होगी, 40 से कम नहीं हो सकती है। तो ये दोनों आंकड़े आपको दिमाग में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें विधानसभा की, देखिए अभी हमने पढ़ा था कितनी, 60 और 500। विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, और मिनिमम कितनी, 40। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर 36 सदस्य संख्या है। कितनी है, 36। अब हमने बात करी 40 कम से कम होना चाहिए, पर यहाँ पर देखिए अपवाद है, 36 है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि निर्वाचन की पद्धति क्या होती है। जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके निर्वाचन की पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के आधार पर इनका चुनाव होता है। कि विधान परिषद में जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे, तो देखिए, 1/3 सदस्य जो हैं विधान परिषद में वो चुने जाएंगे स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। ओके, 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो गया है, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इतना सब तो याद कैसे रखेंगे। तो इसमें आपको देखिए दिमाग में रखना है सिर्फ दो। एक रखना है आपको, राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा कितने चुने जा रहे हैं, 1/3। राज्यपाल द्वारा कितने चुने जा रहे हैं, 1/6। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, दोनों 1/3 और 1/6 काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों इन्हीं से क्वेश्चंस निकल कर आएगा। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए, तो देखिए, कुल सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, ये तो आपको दिमाग में होगा। विधान परिषद अपने सदस्य में से 2 को सभापति और उपसभापति चुनती है। एक सभापति होगा, एक उपसभापति होगा। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। ठीक है, कार्य की बात करते हैं कि विधान परिषद का कार्य क्या होता है। तो देखिए, विधेयकों को पारित करने का काम किसका होता है, विधान परिषद का होता है। सिंपली काम इतना सा होता है इसका। अधिक से अधिक ये कोई विधेयक आता है इसके पास में तो कितने महीने तक वो उसको रोक के रख सकता है, तो 4 माह तक वो उसको रोक सकता है मैक्सिमम। कौन, विधान परिषद। तो ध्यान रखिएगा, 4 माह तक किसी विधेयक को रोक सकता है विधान परिषद। आगे बात करते हैं सदस्य संख्या की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कितनी सदस्य संख्या है, 100 है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 100 है। आंध्र प्रदेश में 50 है, जम्मू कश्मीर में 36, सबसे कम यहाँ पर ही है। बिहार में 75, कर्नाटक में 75, तो ये पेयर का क्वेश्चन बन सकता है। महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर जो भी इन स्टेट से है वो एटलीस्ट अपने विधान परिषद की सदस्य संख्या जरूर याद रखे, क्योंकि उनके स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। ओके, और जो इन स्टेट से नहीं है वो दिमाग में जरूर रखे, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, सबसे कम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो ये तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सदस्य संख्या के बारे में बता दिया है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमने विधानसभा और विधान परिषद के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। चलिए, अब समय है टेस्ट लगाने का। तो फ्रेंड चलिए टेस्ट लगाते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 500, और मिनिमम कितने, 60।
तो यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है तो आंसर क्या होगा, सी आंसर सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। तो देखिए उसने क्या पूछा, विधानसभा की बात करी है, विधानसभा। हमारी ट्रिक क्या थी, एस से हमने बनाया था शून्य, और शून्य किसमें है देखिए, सिर्फ ए ऑप्शन में, तो 170। वैसे भी हमको दिमाग में रखना है 168, 169 और 170 में, ठीक है। इन तीनों में से आपको आंसर टिक करना होगा, तो एस देखिए शून्य, 170। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। देखिए ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में, तो कहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में नहीं, देखिए पुडुचेरी में है, ओके, गोवा में भी है, दिल्ली में भी है, लक्षद्वीप में नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा सदस्य संख्या कहाँ पर है विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में है, 403। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है। तो 2 बार। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं विधानसभा सदस्य। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, किसको देता है, विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। राज्य मंत्री परिषद, देखिए सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के। अगर हम मंत्री परिषद की बात करें, देखिए संसद वाला लेक्चर मैंने आपको बताया था, तो वो होता है लोकसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद की बात करें तो किसके प्रति, विधानसभा के प्रति, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है, विधानसभा के अध्यक्ष करता है। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। तो 6 माह तक रह सकता है। अगला देखिए, भारत में विधानसभा के चुनाव किस आधार पर होते हैं, किस आधार पर होते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं विधानसभा के चुनाव, ओके। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है। तो ऊपरी सदन कौन सा होता है, विधान परिषद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में है, 7 राज्यों में। तो सी आंसर सही होगा। कौन कौन से राज्य हैं वो मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है, देखिए टीबी, जुकाम, ओके, ये हमारी ट्रिक थी। तो फ्रेंड टी से हमारा बना था तेलंगाना, बी से बना था बिहार, जे से बना जम्मू कश्मीर, यू से बना उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। तो देखिए ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन तीनों में तो किया गया है, अभी मैंने बताया ओडिशा में नहीं किया गया है, ये आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो किसमें नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में नहीं है। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है। तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। मैक्सिमम सीटों की बात कर रहा है वो, तो क्या होगा, 1/3 से। बी आंसर सही होगा। विधान परिषद की संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए। तो 40 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है, सबसे कम काय में है, जम्मू कश्मीर में, अपवाद है इसमें 36। ए आंसर सही होगा। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद के सदस्य संख्या कितनी है, 36। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद का पूछ रहा है वो, क्या होगा, 169। 168 तो विधानमंडल के बारे में, 170 शून्य आ रहा है तो एस मतलब विधान सभा, तो 169 आंसर क्या होगा, बी आंसर। अगला देखिए, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, किसको, विधान परिषद को। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। तो 6 वर्षों के लिए। आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए। तो देखिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए विधान परिषद के लिए, 30। आंसर क्या होगा, सी। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। तो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। तो कितना होता है, 1/10। डी आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। सी आंसर सही होगा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा द्वारा 1/3 और राज्यपाल के द्वारा 1/6। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी आंसर होगा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा। तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त जरूर किया जा सकता है। बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मतलब विधान परिषद और विधान सभा कंबाइन, इनका जोड़ा नहीं है। तो किस में नहीं है? उत्तर प्रदेश में तो है, बिहार में तो है, कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए 30+। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको देखना मैक्सिमम चांसेस है कि इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इस टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ये टेस्ट लगाइए। एक बार खुद से लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस दिमाग में सेट हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ 3000+ लाइक्स आपको देना है इस वीडियो में। तो ये टारगेट है आपका। अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।